बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी केस का मामला। क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बचत हो जाएगी? अब जो मुकदमा है वो 3 रुकनी बेंच के सामने है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी कार्रवाई साथ चल रही है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में आज क्या हुआ है? आज मियाँ दाऊद जिन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त की हुई थी, वो पार्टी बनना चाहते थे, अदालत ने उन्हें किस तरह से सुनाई है। और इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतराज़ के लिए भी एक पार्टी जो है वो बैठी हुई है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतराज़ करेगी। क्या होने जा रहा है जस्टिस मज़ाहिर के केस में? मेरे साथ सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, समा से इनका ताल्लुक है, बोल न्यूज़ से। मेरे साथ जुल्करनैन साहब मौजूद हैं। दोनों से पूछेंगे, आज सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई तो बेंच पर जो एतराज़ किया गया था मखदूम अली खान की जानिब से, वो एतराज़ वापस ले लिया गया और कहा कि आप तीनों जजेस प्रोसीड करें। फिर इसी तरह बार ने, जो गुजरांवाला बार आई हुई थी, उसने भी दरख्वास्त की हुई थी, बेंच पर एतराज़ किया था, उन्होंने भी वापस ले लिया। फिर इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और इस केस में फिर लोकस स्टैंड आए, जिसको कहते हैं हक दावा क्या बनता है आपका, वो बार से भी पूछा गया, मियाँ दाऊद से भी पूछा गया और मखदूम अली खान ने भी दलाइल दिए। तो वेरी क्विकली हम इसे सम अप कर देते हैं, फिर अपने आपको बताएंगे कि इन दोनों साफ़ी क्या समझते हैं कि क्या जस्टिस मज़ाहिर इस तमाम मामलात से निकल पाएंगे, क्या वो बच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट रहेंगे या नहीं, इस पर बाद में बात करते हैं। तो सुहेल, आज की कार्रवाई को अगर हम सब सम अप करें क्विकली, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस केस की समाअत के दौरान यही रिमार्क्स दिए हैं कि अब ये मुश्किल सूरत हाल है। मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि एतराज़ात जो बेंच पर थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के, वो उनके वकील मखदूम अली खान साहब ने आज वापस ले लिए हैं। उन एतराज़ात के मौजूद होते हुए ये सोचा जा रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये कार्रवाई इल्तवा में चली जाएगी और परसों जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑलरेडी ये केस फिक्स है, तो वो कार्रवाई हो जाएगी और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी और मुमकिन है कोई फ़ैसला भी आ जाए। वो फ़िलहाल सूरत हाल टलती नज़र आ रही है, इसलिए कि एतराज़ात वापस हो गए हैं। अब इसी बेंच ने, जिस पे पहले एतराज़ात थे, कोई एतराज़ात बाकी नहीं है और इस बेंच ने आप सुन के फ़ैसला करना है जस्टिस मज़ाहिर नकवी की उस दरख्वास्त के ऊपर, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पूरी कार्रवाई को, उससे जारी होने वाले नोटिस को चैलेंज किया गया और उसमें लंबी डेट भी नहीं पड़ी। कल की तारीख पड़ी है, कल सुना जाना है सिर्फ कि इसमें जो शिकायत कुनंदगान है उनको फरीक बनाना है या नहीं बनाना। कल अहम चीज़ ये भी सामने आ सकती है कि क्या कोई बाज़ाब्ता स्टे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पे जारी होता है या नहीं। और बज़ाहिर मुझे लगता है कि अभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जो आपका सवाल था कि बच रहे हैं या नहीं बच रहे, मुझे फ़िलहाल बचते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि बड़ी ठोस ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने केस खड़ा कर लिया है अपने वकील मखदूम अली खान के ज़रिए कि ये जो सारा मामला है इसमें नोटिस ऐसे हो ही नहीं सकता था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। वहाँ पे जो एक इन्फॉर्मर हैं, जो शिकायत कुनंदा हैं, सिर्फ उनकी बताई हुई चीज़ पे नोटिस नहीं होता। उस काउंसिल ने पहले इस सारे मामले को, चूँकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें काउंसिल ने सबसे पहले फैक्ट्स की जो है ना इंक्वायरी करानी थी कि ये फैक्ट्स कितने ठोस हैं, कितने सॉलिड हैं। उसके बाद खुद से इस सारे मामले को लेके चलना था। ये कोई ओपन कोर्ट आर्टिकल 10A के तहत होने वाला कोई ट्रायल नहीं था, सिविल या क्रिमिनल, जिसमें एक दरख्वास्त आई और दूसरे को नोटिस जारी करके दोनों को सुनना शुरू कर दिया। आपने पहले खुद से ये सारा मामला देखना था और बड़ा ठोस उन्होंने ग्राउंड्स पे अपना केस बिल्ड कर दिया। अब इस 3 रुकनी बेंच की कल की प्रोसीडिंग बताएगी कि क्या स्टे ऑर्डर होता है या फौरी कंक्लूड भी हो सकती है। ये अगर पार्टी नहीं बनाया जाता दूसरे फरीक को और इसमें सिर्फ इनको सुना जाता है और काउंसिल का जो वो होता है, तो उसमें कंक्लूड भी हो सकती है। और अगर कल कंक्लूड नहीं होती तो फिर मुमकिन है कि स्टे ऑर्डर आ जाए या एटलीस्ट काउंसिल को कहा जाए कि आप अपनी कार्रवाई का हतमी ऑर्डर जारी नहीं करें। नाज़रीन, आज जो मखदूम अली खान साहब हैं, उन्होंने बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया और जो कि बड़ा ठोस भी है, और वो ये है कि ये जो कार्रवाई होती है, एक काउंसिल ने इसकी इंक्वायरी करके जो है उस फैसले तक पहुंचना है कि जज साहब को नोटिस किया जाए या नहीं। आपने कार्रवाई कोई की नहीं है और नोटिस कर दिया है और उन पर जवाब मांग लिया है, और फिर जो इन्फॉर्मर होता है उसको पार्टी नहीं बनाया जा सकता इस तमाम मामले में, उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, उसे आप बुला के पूछ सकते हैं। तो ये भी बड़ा बुनियादी नुक्ता था। जुल्करनैन, आप क्या समझते हैं कि आज मखदूम अली खान ने जिस तरह से आर्ग्यू किया, बेंच पे एतराज़ भी हट गया, तो अब ओवरऑल इस केस की समाअत को देखें, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो मामला था, जब वो आया अदालत के सामने, यानी 184(3) के तहत ओपन कोर्ट में सुना गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुक गई थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद अभी मुनसफ़े आला की कुर्सी पे हैं
तो आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये जारी रहेगी या फिर रुक जाएगी? देखिए, काजी साहब ने जब 1843 की पटिशन की, उस वक्त जो टॉप जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, बड़े वज़ादार थे। उन्होंने फ़ौरन ही उसको फिक्स कर दिया। बेस्ट अवेलेबल बेंचेस था, बनाया। काजी साहब ने इतराज़ किया सरदार साहब पे और इजाज़ साहब पे, वो दोनों हट गए, बेंच से अलग हो गए। फिर 10 रुकनी एक फुल कोर्ट बन गया, लार्जर बेंच बन गया, वो सुनता रहा। और उन जजेस ने जैसे ही इनका फ़ैसला आया, फ़ौरन से इजलास बुला के काजी साहब को क्लियर भी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये रेफरेंस कलज़म करार दे दिया, तो मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी। उन्होंने ख़त्म कर दिया मामले को। यहाँ पे वही है कि मुज़ाहिर नकवी साहब को कितने खतूत लिखने पड़े अपनी दरख्वास्त फिक्स करवाने के लिए। खाली काजी साहब काउंसिल में बैठ के ये तो कहते हैं कि जी मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ दूसरों के साथ हो, लेकिन फिर आप दूसरों को ट्रीटमेंट भी वो दें जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया था। सुहेल ने बात की कि नकवी साहब ने मजबूत ग्राउंड्स के ऊपर केस खड़ा किए, तो हम पहले दिन से कह रहे हैं तो उनका केस बहुत मजबूत है, ना सिर्फ जुडिशल काउंसिल में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन बात यह है कि कुछ सुने तो सही। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनको ज़रा सुनवाई का मौका मिल रहा है, मखदूम अली खान साहब को सुना जा रहा है। अदरवाइज़ वहाँ आप देखें जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग हम सब ने देखी, जो ओपन कोर्ट में हुई है वो भी, और उससे पहले जो अंदर से इतलात आती थी वो भी, कि किस अंदाज में प्रोटोकॉल जो उनके खिलाफ कंप्लेंट को दिया जाता था और जो इनके वकलाएं उनसे उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी जाती थी। जल्दबाजी इतनी थी कि कहा अगर इनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो हम गवाहों को नहीं बुलाएंगे, अदरवाइज गवाहों को भी कहा जी अब तैयारी करके रखें, जैसे मार का ख़त्म करना है को फ़ौरन, जैसे नहीं वो इलेक्शन से पहले कह रहे जी हमने वो डिसाइड करना है वो तायाद नहली वाला। आज मंडे हो गया, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। वो इतनी जल्दी थी उनको कि जी आर का काम रोक रहा है, जबकि शेड्यूल भी चीफ साहब ने नहीं पढ़ा हुआ था। आर से गेम निकल चुकी थी जब इन्होंने केस टेकअप किया था। एक तरफ आप इतनी जल्दबाजी करते हैं, उधर आपको यहाँ फारिग करने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि जी गवाहों को भी तैयार रहने का आपने ऑर्डर दे दिया। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग नकवी साहब शायद बच जाएँ, लेकिन जुडिशल काउंसिल के इरादे उनके हवाले से मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अगर यहाँ से स्टे नहीं मिलता तो सुहेल आप क्या देखते हैं कि ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? यहाँ से स्टे नहीं मिलता तो जैसे उनको इरादे अच्छे नहीं नज़र आते, मुझे भी अच्छे नज़र नहीं आते। कार्रवाई आगे बढ़ेगी और शायद इनके खिलाफ ऑर्डर जारी हो जाए और वो सर्विस से निकाल दिए जाएं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरह फिर उस फैसले को चैलेंज करेंगे वो, और कई साल यहाँ पे पेंडिंग रहेंगे, पेंडिंग रहेगा। और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट की एज भी ओवर हो जाएगी और एंड पे वो सिर्फ अपनी जो है ना साख के लिए उस पिटीशन को फिक्स कराने की दरखास्तें दे रहे होंगे। फिर तो एक बड़ा मतलब ना आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जज के साथ ही उस तरह से इंसाफ ना कर पाए अगर स्टे ना हुआ तो? जी, क्योंकि ये बड़ा नाजुक किस्म का मामला होता है। इसमें चूंकि जज के खिलाफ जब इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो ये क्रिमिनल ट्रायल चलता ही नहीं सिरे से। एक बंदे ने शिकायत लाई, डॉक्यूमेंट्स दिए कि इसके फलां फलां रिश्तेदार के नाम पे ये बेटे के नाम पे ये प्लाट्स हैं। आपने जनाब वो चीज़ें देखी ही नहीं कि बेटों के ज़राए आमदन आपने किसी जगह नैब से आपने करवाए, डिटर्मिन कहाँ से करवाएं? वो तो ये पूरा नैब केस बनता है असासों का ना। हाँ। तो जज को आप खाली काउंसिल में बैठ के बादी नज़र में प्राइमा फेशी एविडेंस के ऊपर आप कन्विक्ट अच्छा, जस्टिस काजी फैज ईसा का भी तो यही केस था ना, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से फिर उसकी इंक्वायरी हुई थी। क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में इंक्वायरी होगी? देखें, जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो खुद सारी शील्ड्स ली हैं अपने केस में, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो सारी अपने साथियों को फराहम करेंगे। ज़ाहिर वो कहते हैं जी कि मैंने तो आपको और कार्रवाई में बैठाया भी है, ओपन भी रखी हैं, आपने कहा ओपन भी कर दिए हैं। और मुझे तो बड़ा जनाब कौंसल में जाना भी मुश्किलात होती थी वकील के ज़रिए। एक बात याद आ गई, नकवी साहब से हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी। हमने कहा कि जी वो तो कह रहे हैं आपको बुलाया भी था कौंसल में, आप थे। वो कहते हैं मैं बुलाया था लेकिन मुझे कहा गया कि आपने बोलना नहीं है। अब वो जब वो दूसरा बंदा बात कर रहा है तो मैंने अपना वर्जन तो देना है जब मुझे बुलाया अपने काउंसिल में, चाहे एज अ स्पेक्टेटर ही बुलाया। अब मेरे बारे में बात हो रही मैं बोलूँगा तो सही। कहते हैं मैं बोलता तो मुझे कहते थे आपने बोलना नहीं। कहते मैं उन्हें घूंगा वहाँ की करके दसा तो उनको बुला तो लेते थे सर, बोलने भी तो थे उनको। तो सुहेल आप कंप्लीट कर रहे थे बात कि इस तरह के मामले को आप कह रहे हैं कि जो शील्ड जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने लिए ली थी वो जस्टिस मज़ाहिर को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये बदकिस्मती होगी अगर नहीं आती। तो सबसे पहली बात कि एहतसाब होना चाहिए, जज को साफ शफाफ होना चाहिए और उसका सख्त से सख्त एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसको बाद में 4 साल बाद पता चल रहा उस पर इल्ज़ाम गलत था और कौंसिल जो है ना अपना पहले से ही एक फ़ैसला दे चुकी है और उसको सर्विस से हटा चुकी है और उसका अजाला ही मुमकिन ना हो। ये जब आप देख रहे हैं 62(1)(f) के ऊपर आप बातें कर रहे हैं, ऐसे ही एक जज के बारे में भी है, उसकी पूरी साख उड़ा दी बेचारे की, उसको आपने हटा दिया, आपने कह दिया ये करप्ट है। हालांकि किसी मुल्क में करप्शन के लाज के तहत वो कन्विक्ट हुआ ही नहीं और आपने कह दिया, अपने रूल्स का सहारा लेके आपने कहीं से निकाल के उसे करप्ट डिक्लेयर कर दिया। जज के खिलाफ सीधी सी मेरी राय ये है
कि आप ना नैब को दायरा इख्तियार दे दें, नैब उसको पब्लिक ना करे, सख्त कर दे, खामोशी से अपनी कार्रवाई जारी रखा कहीं करे। किसी फोरम पे स्टैब्लिश तो हो ही इज अ करप्ट जज, देन आप कार्रवाई करें। और जैसे एक सदर के खिलाफ होता है ना कि सदर को जब तक वो सीट पे है तो उसको एक इस्तिस्ना है चीज़ों से, आप मटेरियल पास रखें, एक जज उतर के आप उसके खिलाफ आमदन से सासू की कार्रवाई है ना, करके सजा दे देना, आप उसकी मराहत वापस छीन लेना, ठीक है। हर चीज़ का रास्ता मौजूद है, लेकिन अगर उसे जज होते हुए सर्विस उसकी 1-2 साल रहती है, या किसी ने बिलफर्ज चीफ जस्टिस बनना है जैसे कि शौकत सिद्दीकी साहब ने बनना था, ठीक है, अब उनके वो अजाला हो ही नहीं सकता, वो वापसी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा ये देखें हम कि जो इन्फॉर्मर होता है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो इल्ज़ामात लगा के आ रहा होता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को भी जांचा जाता है कि ये अगर सुहेल रशीद साहब कोई खबर लाए हैं तो कितनी इसमें क्रेडिबल होगी। मियां आमना दाऊद मलिक के की बारे जांची में- गई थी ना, आमना मलिक की जैसे जांची गई है वैसे इनकी भी जांच लेते हैं। मियां दाऊद के बारे में रखी हैं चीज़ें सामने, आज कोर्ट के गुजरांवाला बार की जानिब से रखी गई हैं कि जनाब ये देख लें, ये तो आधी दरखास्त गुजार रही हैं, दरखास्तें लाते रहते हैं, और सिंध हाई कोर्ट की कोई मेरा ख्याल है एक जजमेंट जजेस पे उन्होंने कीचड़ उठाई हुई थी उछालते रहते कि हैं। जजेस पे कीचड़ उछालते हैं, और हर किसी को ये राइट नहीं देना चाहिए। और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बड़े सख्त सवालात भी किए हैं मियां दाऊद से कि आप कौन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेम्बरान पे जाके आप एतराज़ात करते हैं कि जी इसको बैठना चाहिए, इसको नहीं बैठना चाहिए। आप तो एक इन्फॉर्मर हैं, और कानून में तो लिखा ही नहीं हुआ कि आपको लाजमी बुलाना है कौंसल ने, आपको तो वो चाहें तो बुलाएंगे, तो आप जाके एतराज़ात कर दें कि आप मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, मैं इन्फॉर्मर हूँ, तो इस पर फलाना जज बैठे फलाना ना बैठे। उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि ठीक है हम अपना एहसाब खुद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना आप किसी के भी हवाले कर दें कि जो मर्जी हमारे खिलाफ करता फिरे, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब क्या कहते हैं ये प्रोसीडिंग हो रही थी, उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने जुडिशल काउंसिल में ये नुक्ता उठाया था कि इनका तो कोई काम ही नहीं बनता, ना इनसे आप गवाह मांग सकते हैं, ना ये कोई क्रिमिनल केस है जो वो आके चीज़ें देंगे। इस पर फिर काउंसिल को समझ आ गई थी कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए सरदार तारिक साहब ने फिर ज़बानी तौर पर ये कहा था, और बाद में ऑर्डर का भी वो हिस्सा बन गया कि जिसने भी जो इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने कोई असिस्टेंस देनी है तो वो अटॉर्नी जनरल को देंगे, वो इन हमें नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि यार ये चीज़ इलीगल हम कर रहे हैं, तो जितना अब तक किया वो इलीगल है, तो मज़ीद आगे ना करें, क्योंकि अब चीज़ें पब्लिक हो गई, पहले तो बंद कमरे में हो रही थी। और एक और चीज़ है कि काजी साहब के पैमाने सबके लिए बड़े मुख्तलिफ हैं, अपने लिए पैमाना और था, दूसरों के लिए और है। आज सुबह की एग्जांपल देख लें, वो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, सारी दुनिया पे चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, इवन के सरकारी टीवी पे इख्तियार चल रहा है कि क्या ये जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की हकदार है या नहीं। वो कहते हैं जी किसी ने हमें बताया नहीं, को आए बताएं हमें तब पता चलेगा। सिर्फ इतना सा सवाल पूछता हूँ मेरिट्स में जाए बगैर कि जो बलोचों का मिसिंग पर्सनस का लॉन्ग मार्च है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, उसके हक में कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इतना, सिर्फ काजी साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो पाकिस्तान से बाहर थे, आपको कैसे पता चला कि उनके साथ बदसलूकी हुई? आप तो टीवी भी नहीं देखते, बिल्कुल ठीक। तो फिर आपको किसने बता दिया? और आपने विदाउट उसको कुछ करते हुए उनके खिलाफ ऑर्डर भी पास कर दिया कि इनको हमने तंग नहीं करना। ठीक, जुल्करनैन और सुहेल की आपने नाज़रीन जो गुफ्तगू थी वो सुनी। ये मामला राइट नाउ अभी पेंडिंग है, लेकिन इस हवाले से कल बड़ा अहम दिन है, हो सकता है कल स्टे ऑर्डर जारी हो जाए, हो सकता है ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मुस्तकबिल क्या होगा ये हम आपको कल की कार्रवाई के बाद भी बताएंगे, क्योंकि एक जज सुप्रीम कोर्ट का उसकी क्रेडिबिलिटी तो दाव पे लगी हुई है, साथ उसकी नौकरी भी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। कुछ मज़ीद इंसाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।